नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं। यहां पर जितने भी मैथ के क्वेश्चन लिए गए वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो मैथ का एग्जाम दे चुके सेकंड शिफ्ट का देने वाले हैं तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर 27, ए बी बराबर 140। तो आपसे पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू। हम इसे हीट एंड ट्रायल से जाएंगे तो ए बी बराबर 140 है, तो क्या ले, अगर हम 20 और 7 लेते हैं, ए का वैल्यू 20 लेते हैं और बी का वैल्यू 7 लेते हैं तो 20 प्लस 7 27 हो जाएगा, यानी ए का और 20 इंटू 7 140 हो रहा है, यानी ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 7 सही है। तो आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी 20 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब। 20 का होल क्यूब हो जाएगा आपका 8000 प्लस 7 का होल क्यूब हो गया 7 सत्ती 49 सत्ती 343। 8000 प्लस 343, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 8343। इसे हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो तीन माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका त्रिज्या पूछा कि उसका त्रिज्या क्या होगा। मान लेते हैं कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 25 पाई दे रखा है। अगर आपका गोला का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। हम सभी को पता है कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आप इसे 100 मान लेते हैं कि गोला का जो एरिया दे रखा है वो 100 पाई है। तो ये पाई से पाई कट गया, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में। आर स्क्वायर का वैल्यू 25, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। एरिया क्या दे रखा है स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जो रात को तीनों शिफ्ट का जो मैथ का एनालिसिस लेकर आऊँगा वहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ लाऊंगा कि एरिया क्या दे रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई अंकित मूल्य 58,000 रुपया है, उस अंकित मूल्य पर 3 छूट दिया जाता है, 5% का, 10% का और x% का छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को 42,000 में बेचा जाता है। तो x क्या है? तो x क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 58,000 रुपया है, 58,000 रुपया है, उस पर पहले 5% का छूट दिया गया, यानी लिया कितना प्रतिशत, 95%, यानी 95 डिवाइडेड बाय 100। फिर 10% का छूट दिया गया, यानी लिया कितना प्रतिशत, 90%, गुना x% का छूट दिया गया, यानी लिया कितना गया, 100 माइनस x अपॉन 100, और इसी का वैल्यू कितना है 42,000। इसी का वैल्यू कितना है 42,000 है। अब यहाँ से आप देख सकते, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से 000, ये 00 और ये 000 कट गया है। यहाँ से 95 को 19 बार में काटेगा और यहाँ इसको 20 बार में काटेगा। ठीक है, ऊपर हो गया है ये 2 इस 58 को काटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 नमा 18, 29 गुना 19 गुना 9, 29 गुना 19 गुना 9, और ये 42 के तरफ 42,000 के तरफ जीरो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,20,000। जब 4,20,000 को यानी 100 माइनस x बराबर होगा 4,20,000 को डिवाइड करेंगे 2 29 गुना 19 गुना 9 से। अभी बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना है
जो भी कैलकुलेशन करके यहाँ पर निकलेगा उसमें से हम 100 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही आपका x होगा। हो सकता है यहाँ पर डाटा कुछ और दे रखा हो क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण से आज आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए, ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए। इस तरीके का फॉर्मेट अगर होगा तो वही द्विघात समीकरण होगा। मतलब x का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो स्क्वायर में होना चाहिए और x होना चाहिए और एक अचर संख्या होनी चाहिए, और x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट a होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके का जो समीकरण बना होगा वही द्विघात समीकरण होगा। एक क्वेश्चन और द्विघात समीकरण से पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। वो परफेक्ट स्क्वायर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या एग्जैक्ट था वो डाटा अभी तक मिला नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन याद है जो एग्ज़ाम दिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है, तो ये अगर 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अगर ये 30 है, ये वाला जो विकर्ण 30 है तो ये 15 होगा और ये 15 होगा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसकी एक भुजा 8 है, एक भुजा 15 है, तो ये आपका 17 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब बताइए एक भुजा 17 हो गया तो परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। एक भुजा निकल के आ गया है 17 सेंटीमीटर, तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 चौक 68 सेंटीमीटर, यानी जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो आपका 68 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने बोला है कि एक क्वेश्चन पूछा गया साइन 64 डिग्री अपॉन कोस 26 डिग्री, तो इसको सिंपल सा कन्वर्ट कर देंगे। साइन 64 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोस 26 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 चला गया तो क्या होता है 26, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी ऊपर साइन 64 डिग्री तो है ही और नीचे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ 64 डिग्री है तो साइन 64 कट गया, बचा क्या, बचा यहाँ पर आपका 1, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 1 होगा। आइए एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, उसको जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो दो इंटीरियर एंगल बन रहा है उस दो इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ा वाला एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा वाला एंगल क्या होगा। तो सबसे बड़ा एंगल, अब आपको पता है कि एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 5 3 15 5 6 3, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 36 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल क्या है 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 36 डिग्री, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 108 डिग्री होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला एंगल 3 यूनिट था। आइए एक क्वेश्चन दे रखा था कि a² माइनस
बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। अब आपको फॉर्मेट पता है, ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी कट गया, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। एक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एज से दे रखा था। दो व्यक्ति के बीच आयु का जो डिफरेंस है 2:3 है। दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस 2:3 है। 6 साल बाद उनके आयु का जो अनुपात होता है वो 5:6 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु दो व्यक्ति के बीच 2:3 था, 6 साल बाद 5:6 हो जाता है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 साल। 3 यूनिट का वैल्यू 6 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 साल। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 साल, और 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 साल। तो 4 साल और 6 साल उन दो व्यक्ति की वर्तमान आयु है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से फिर से कहना चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे चुके, टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन कमेंट कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।